मैं मनीष, कक्षा 11 गणित के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 यानी कि अनुक्रम तथा श्रेणी। इसे अंग्रेजी में सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। तो देखिए यह चैप्टर बहुत ही आसान है, धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट उदाहरण सहित समझते जाएंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम मान लीजिए एक ले लेंगे A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक। जैसे मान लीजिए कोई हम संख्या ले रहे हैं 2, तो 2 का 4 6 8 डॉट 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 इस तरह से 10 12 हम इस तरह लिखते जाएंगे। मान लीजिए 3 को लेंगे तो 3 का हो जाएगा 3 6 9 12 15 इस तरह से अनंत तक। ठीक, तो ये हो गया अनुक्रम। और मान लीजिए श्रेणी की अब बात करें तो श्रेणी देखिए होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो यहाँ मान लीजिए कि हम 2 लें यदि, तो 2 का हो जाएगा 2 प्लस 4, यहाँ बीच में प्लस होता जाएगा प्लस 6 प्लस 8 इस तरह से। जोड़ेंगे नहीं इसको, बस केवल लिखने का तरीका है प्लस में। ठीक, प्लस AN तक इसको ले जाएंगे। ठीक, अब देख लीजिए श्रेणी का संक्षिप्त रूप होता है। मान लीजिए हमें तो बस इस चैप्टर में केवल इतना ही प्रयोग करना है, लेकिन श्रेणी का संक्षिप्त रूप यदि हम बात करें तो श्रेणी का संक्षिप्त रूप हो जाएगा सिग्मा n ऊपर हो जाएगा और a के बराबर 1। अब कहेंगे आप कि यहाँ k बराबर 1 क्या है, k बराबर यही 1 है, 1 2 3 जैसे कि ये दिया है, ये 1 2 3 4 है। ठीक, और a के ये बस श्रेणी का संक्षिप्त रूप है। ठीक, इसको इस प्रकार से हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 1 की बात करें तो देख लीजिए उदाहरण नंबर 1। उदाहरण करेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा। अभी मैं जानता हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अनुक्रम का मतलब यही होता है कि A1 A2 A3 A4 इस तरह से डॉट 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 AN तक। और श्रेणी का मतलब होता है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इस तरह डॉट 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 प्लस AN तक। ठीक, तो देखिए उदाहरण नंबर 1 को करेंगे तो हम समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 1 कह रहा है आपको कि दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी कि ये परिभाषा दिया गया है, ये दिया गया है सवाल, और हमें इन्हीं के आधार पर अनुक्रम के प्रथम 3 पद निकालना है। 3 पद मतलब कि n बराबर 1 2 और 3, हमें ये 3 पद निकालना है। जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम 1 2 3 रखते जाएंगे, और 1 रखेंगे तो हमें अनुक्रम का प्रथम पद मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो अनुक्रम का द्वितीय पद मिल जाएगा, और 3 रखेंगे तो अनुक्रम का तृतीय यानी कि तीसरा पद मिल जाएगा। तो चलिए जहाँ n है वहाँ पर हम पहले 1 रखते हैं। ठीक, क्योंकि हमें कह रहा है कि अनुक्रम के प्रथम 3 पद निकालिए, तो पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे। ठीक, तो चलिए पहले n बराबर 1 रख लेते हैं। तो n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा A1 बराबर 2 × 1 + 5 हो जाएगा ना। तो A1 बराबर हो जाएगा 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 + 5, यानी कि A1 बराबर हमें मिल गया यहाँ पर 7। ठीक, अब देखिए अब क्या रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे। तो n बराबर 2 के लिए लिख देंगे इस प्रकार से, 2 के लिए यहाँ हम लिख सकते हैं n बराबर 1 के लिए। ठीक, n बराबर 1 के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए n बराबर 2 के लिए। ठीक, तो अब यहाँ n बराबर जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा an बराबर 2n + 5 होएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा A2 बराबर 2 × 2 + 5। तब ये A2 बराबर हो जाएगा 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 + 5। ठीक, ये +5 हो गया। तो A2 बराबर हमें मिल गया 5 4 9। ठीक, 9 मिल गया। तो ये दूसरा पद हमारा 9 मिल गया। अब तीसरे पद के लिए तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर n बराबर 3 के लिए। ठीक, तो n बराबर 3 के लिए जब करेंगे तो an बराबर 2n + 5 है, तो a के स्थान पर 3 रखेंगे तो A3 बराबर 2 × 3 + 5 हो जाएगा। तो A3 बराबर हो जाएगा 2 3 6। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा स्पीड तेज हो तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक, 2 3 6 और +5, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11। ठीक, तो देखिए हमें यहाँ पर लिख देंगे हम कि हमें अनुक्रम का 3 पद प्राप्त हुआ है, यानी कि अनुक्रम के 3 पद क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 9, एक हो जाएगा 11। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कि अनुक्रम के 3 पद बराबर 7 9 और 11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ईजी था कि नहीं था, बस हम अनुक्रम के प्रथम 3 पद निकालने थे। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हम पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, तो हमें तीनों पद आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। चलिए इसी में दूसरा दिया है an बराबर n - 3 + 4। ठीक, तो पहले हम n के स्थान पर 1 रखेंगे तो A1 बराबर हो जाएगा 1 - 3 / 4। तो ये 1 में से 3 घटेगा तो -2 / 4।
ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये हमें मिल गया प्रथम पद। अब a2 रखेंगे यहाँ पर, तो a2 n के स्थान पर 2 रख देंगे, तो 2 - 3/4। देखिए अब 2 में से -1 3 घटाएंगे तो हो जाएगा -1/4, तो ये हमें दूसरा पद मिल गया। अब देखिए a3 का निकालेंगे तीसरा पद, तो ये हो जाएगा 3 - 3/4। तो देखिए ये +3 -3 से कट गया, तो 1/4 मिल गया। ठीक, तो ये हमारा तीसरा पद हो गया। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर देखिए 3 में से 3 घटेगा तो 0 होगा ना, 3 में से 3 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0/4, तो ये बराबर 0 हो गया। ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा। तो इसी तरह हम लिख देंगे अनुक्रम के 3 पद, ये आप लिख लीजिएगा, अनुक्रम के 3 पद बराबर क्या हो जाएंगे, -1/2, -1/4, और ये हो जाएगा 0। देखिए 3 में से 3 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, थोड़ा दिमाग से गायब हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो ये हमारा अनुक्रम का 3 पद हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2 की बात करें, तो ये कह रहा है कि an बराबर n - 1, 2 - n, 3 + n द्वारा परिभाषित अनुक्रम का 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 20वां पद, तो देखिए जो पद कहता है, मान लीजिए वो कहे 20वां पद, 21वां पद, 22वां पद, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 20वां पद रख देंगे, 20 रख देंगे। ठीक, 20 रख देंगे, 21 रख देंगे, जो भी है, जहाँ जहाँ n है वहाँ जो पद पूछेगा उसको रख देंगे। ठीक, तो ये 20 हो जाएगा, 20वां पद कह रहा है ना, तो ये 20 बराबर 20 - 1, ये हो जाएगा 2 - 20, ये हो जाएगा 3 + 20, इस प्रकार से। ठीक, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 20 रख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए जहाँ जहाँ n था वहाँ हम 20 रख दिए। अब देखिए ये 20 बराबर हो जाएगा, 20 में से 1 घट जाएगा तो 19 हो जाएगा। अब ये 20 में से 2 घटेगा तो -18 हो जाएगा, और 20 3 23 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से। अब देखिए ये 20 बराबर ये हो जाएगा 19 गुणे -18 कराएंगे और गुणे 23 कराएंगे, तो हमें पूरा मान मिल जाएगा -78 66। आप पूरा करके देख लीजिएगा, 19 गुणे -18 और गुणे 23 कराएंगे तो मिल जाएगा 78 66, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये था कि जहाँ जहाँ n है, जो भी पद पूछेगा तो जहाँ जहाँ n रहेगा उसी पद को हम लिख देंगे। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर 3 की बात करें, तो देखिए कह रहा है कि माना कि अनुक्रम an निम्नलिखित रूप में परिभाषित है, a1 बराबर 1, an बराबर an - 1 + 2, और जहाँ n क्या है, बड़ा छोटा है यानी बड़ा है, बराबर है किसके, ये बड़ा का चिन्ह है ना, n बड़ा है, बराबर है किसके, 2 के। तो देखिए हम इसका मतलब ये है कि n का मान हम 2 से बड़ा या 2 रख सकते हैं। ठीक, n क्या है, जहाँ n बड़ा है, बराबर है 2 के, ये बराबर का चिन्ह है, ये बड़ा का चिन्ह है, तो हम इसका मतलब ये है कि हम 2 का n का मान 2 या 2 से अधिक रख सकते हैं। तो कितना, आगे देखिए, तो अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए तथा संगत श्रेणी लिखिए। अनुक्रम के 5 पद भी निकालना है, तो हम 2 रख सकते हैं और 2 से अधिक 5 तक रखेंगे। ठीक, तो देखिए a1 बराबर क्या दे दिया है, 1 दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, और देखिए इसके स्थान पर हम रखेंगे जहाँ जहाँ n है इसमें से वहाँ 2 3 4 5 इस तरह से रखेंगे। ठीक, तो an बराबर हो जाएगा, पहले सूत्र लिख लेते हैं, n बराबर an - 1 + 2। ठीक, तो देखिए जहाँ जहाँ n है हम यहाँ 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि n का मान 2 से बड़ा या बराबर रखना है, तो यहाँ पहले 2 रख देंगे। तो ये प्रथम पद था। ठीक, प्रथम पद था, क्या था, प्रथम पद क्या था, a1 बराबर दे दिया है हमें 1, तो अब निकालेंगे द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या है, a2 बराबर ये हो जाएगा a2 - 1 + 2। तो देखिए ये हो जाएगा, ये 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1, तो a1 ये हो जाएगा a1 + 2। अब a1 का मान ऊपर कितना निकला है, दिया है ऊपर खुद 1, तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। ये निकल गया दूसरा पद, समझ में आ रहा है ना। a1 का मान दे दिया है हमें 1, तो यहाँ रख देंगे a1 के स्थान पर 1 और +2 तो ये हो जाएगा 3। अब इसी तरह से हम निकालेंगे तृतीय पद, यहाँ निकालेंगे तृतीय पद यानी कि an, पहले सूत्र लिख लेंगे an - 1 प्लस का 2। तो देखिए अब a के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि हम तृतीय पद निकालना है, तो a3 हो जाएगा, a3 - 1 + 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा a3 बराबर a3 में से वो 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो a2 + का 2। अब देखिए a2 का मान हम निकाले हैं, यहाँ पर 3 निकाले हैं ना, ये a2 का मान है 3, तो a2 का मान हम निकाल लिए हैं 3,
तो ये हो जाएगा A3 बराबर 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। तो A3 बराबर 5। तो ये हमारा A3 मिल गया। अब निकालेंगे चतुर्थ पद यानी चौथा पद। देखिए A3 के स्थान पर हम क्या रखेंगे, A2 के स्थान पर। देखिए A2 के स्थान पर 3 रखेंगे, समझ आ गया ना, थोड़ा नहीं दिखा इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। A2 के स्थान पर 3 रखेंगे और +2 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि A3 का मान हमें 5 मिल जाएगा। ठीक, अब निकालेंगे चतुर्थ पद। चतुर्थ पद ये हो जाएगा, चतुर्थ पद यानी कि an बराबर A(n - 1 + 2। तो यहाँ जहाँ जहाँ ए है n है वहाँ हम 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा A4 - 1 + 2। तो ये हो जाएगा A3 + 2। अब देखिए A3 का मान यहाँ निकला है 5, तो हम यहाँ A3 के स्थान पर 5 रख सकते हैं। तो 5 + 2 तो ये हो जाएगा 7। तो ये हमारा चौथा पद मिल गया। अब पाँचवा पद निकालेंगे, क्योंकि हमें 5 पद निकालने थे। देखिए यहाँ ऊपर 5 पद निकालना है। ठीक, तो हम पाँचवा पद हम निकालेंगे। तो पाँचवा पद हो जाएगा, पाँचवा पद बराबर an बराबर an - 1 + 2। तो जहाँ जहाँ n है हम वहाँ 5 रख देंगे। तो यहाँ देखिए A5 हो जाएगा -1 + 2। तो ये हो जाएगा A4 + 2। और देखिए A4 के मान हम कितना निकाले थे यहाँ पर, देखिए A4 का मान 7 निकाले थे। तो ये हो जाएगा 7 + 2 यानी कि ये हो जाएगा 9। तो इस तरह हम देखिए मिल गया मान पूरा। 5 पद निकालना था। और देखिए इसकी संगत श्रेणी भी निकालनी थी, तो इसकी श्रेणी भी निकालनी थी और हमें इसका क्या निकालना था, अनुक्रम। तो ये हो जाएगा अनुक्रम बराबर, ये हो जाएगा 3, अनुक्रम बराबर हो जाएगा 1 ना, पहले 1 इसका मान दिया है। देखिए पहले प्रथम पद A बराबर देंगे, यहाँ क्वेश्चन में भी दे दिया है A1 बराबर 1। तो ठीक, ये हो जाएगा प्रथम पद A1 अनुक्रम A1 1 3 और क्या हो जाएगा 5 और ये 7 और 9 हो जाएगा। ठीक, डॉट 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 an तक। ठीक, तो ये हमारा अनुक्रम हो गया। अब श्रेणी, श्रेणी भी निकालना है ना, संगत श्रेणी पूछ रहा है तो श्रेणी निकाल देंगे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डॉट डॉट प्लस an। ठीक, इस प्रकार से हम मान निकाला था। तो ये है हमारा आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रम के प्रत्येक प्रथम 5 पद लिखिए जिनका nवां पद दिया गया है। ठीक, देखिए हमें उदाहरण नंबर 1 की बात, ये तो हम ये क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल दिया है। तो देखिए कह रहा है कि अनुक्रमों के प्रत्येक प्रथम 5 पद निकालिए, यानी कि इसमें भी हमें 5 पद निकालना है n का। तो चलो निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ a है पहले हम 1 रखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे n बराबर 1 के लिए लिखेंगे ना। तो n बराबर 1 के लिए हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा A1 बराबर 1 + 2 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा A1 बराबर कितना, 1 + 2 कितना होता है 3। तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए A2 निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ a है n है n है n a नहीं n है, ठीक सॉरी, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे। तो ये हो जाएगा A2 बराबर 2 × 2 + 2। तो ये हो जाएगा A2 बराबर 2 दूना का 4, 4 दूना का 8। तो ये हो जाएगा 8। इस प्रकार से अब A3 निकालेंगे। तो A3 जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रख देंगे। तो A3 बराबर 3 + 2। तो ये हो जाएगा 3 3 3 2 5 5 है 15। तो ये हो जाएगा 15। इस प्रकार से हमें 5 पद निकालना है, तो 5 पद तक चले जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ A4 निकालेंगे। तो A4 बराबर 4 + 2 इस प्रकार से। तो ये 4 2 6 और 6 2 चौके 24 होता है। तो ये 24 हो गया एक, इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए पाँचवा पद निकालेंगे। तो पाँचवा हो जाएगा A5 बराबर 5 + 2। तो ये हो जाएगा 5 2 7 7 5 35। तो इसका 35 निकल गया। ठीक, इस प्रकार से तो लिखेंगे कि अनुक्रम दिए गए पदों का अनुक्रम हो जाएगा, यानी अनुक्रम बराबर, हम केवल अनुक्रम लिखेंगे, अनुक्रम बराबर ये हो जाएगा। और देखिए प्रत्येक 5 पद के हम अनुक्रम निकला था, तो अनुक्रम बराबर लिख देंगे यहाँ पर, अनुक्रम बराबर लिख देंगे यहाँ 3 8 15, ये 15 है और 24 35। तो ये अनुक्रम के 5 पद निकालेंगे कि नहीं, 3 और 2 5। तो ये अनुक्रम थे। ठीक, और बस हमें केवल अनुक्रम निकालना है, श्रेणी नहीं निकालना है। तो केवल अनुक्रम निकालते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं। इसी में दूसरा दिया है यहाँ पर।
ए एन बराबर एन बाई एन प्लस वन। तो जहाँ 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 एन है वहाँ पहले एक रखेंगे, इसके बाद 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस प्रकार से रखते जाएंगे। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे एन बराबर 1 के लिए। नहीं लिखेंगे तभी चला जाएगा, लेकिन समझने के लिए हम आपको लिख दे रहे हैं एन बराबर 1। तो यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 1 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा a1 बराबर 1 बाई 3 हो जाएगा, 1/3 यानी 1/3। अब जहाँ जहाँ n वहाँ 2 रखेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 2 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2/3, ये भी हो जाएगा दूसरा पद। अब तीसरे पद के लिए रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 3/4 यानी 3/4 हो गया। ठीक, अब चौथा पद निकालेंगे फोर बराबर, तो 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 4/5। अब a5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे। ठीक, तो 5 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5/6 इस प्रकार से। तो दिएगा अनुक्रम लिख देंगे, यहाँ अनुक्रम निकलेगा हमारा अनुक्रम, इसका अनुक्रम बराबर ये हो जाएगा 1/3 2/3 और ये हो जाएगा कितना निकला है यहाँ पर a3 3/4 सॉरी 3/4 और a4 निकला है 4/5, a5 निकला है 5/6 इस प्रकार से। तो ये हमारा अनुक्रम हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसी में तीसरा दिया है an बराबर 2 का पावर n। तो देखिए हम यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक, तो a1 बराबर 2 का पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। a2 बराबर 2 का पावर 2 रखेंगे यानी 2 दूना का 4 हो जाएगा। a3 बराबर 2 का पावर 3 यानी कि 2 दूनी के 4 4 दूना का 8 हो जाएगा। इस प्रकार से जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 2 रख रहे हैं। देखिए 2 का पावर 3 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 समझ में आ रहा है ना। ये तो छोटे क्लास की बात है। 2 गुणे 2 दूनी का 4 दूना का 8 इस प्रकार से। अब a4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 का घात 4 यानी कि कितना हो जाएगा 16। 2 दूना का 4 दूना का 8 8 दूना का 16 इस प्रकार से। ठीक, अब a5 बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 का घात 5 यानी कि 16 दूना का 32 हो जाएगा। तो अनुक्रम लिख देंगे यहाँ पर अनुक्रम बराबर 2 4 8 16 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब चौथा कह रहा है कि an बराबर 2n-3/6। तो एक के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 माइनस 3/6, तो ये हो जाएगा a1 बराबर 2 एकम 2 और 2 में से -3 जब घटेगा तो ये हो जाएगा -1/6, तो ये हमारा एक पद मिल गया। अब इसी में दूसरा पद निकालेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 2 × 2 - 3/6, तो ये हो जाएगा 2 दूना का 4, a2 बराबर 2 दूना का 4 माइनस का 3/6, तो ये हो जाएगा -1/6, नहीं प्लस का होगा ना, क्योंकि माइनस नहीं है, 4 बड़ा है ना, इसे माइनस का चिन्ह छोटा है प्लस का चिन्ह बड़ा है, तो ये हो जाएगा 1/6 सॉरी। अब देखिए a3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 माइनस का 3/6, तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो 6 माइनस 3/6, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा /6, यानी कि 3 1 3 3 2 6, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए a4 निकालेंगे यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 4 रख देंगे, तो 2 × 4 माइनस का 3/6, ये हो जाएगा हमारा 2 चौका 8, 8 में से 3 गया 5, 5/6 इस प्रकार से। पाँचवा पद निकाल लेंगे हम, तो 2 गुणे 5 माइनस का 3/6, तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 10 माइनस का 3 7/6। तो हाँ हमारा अनुक्रम मिल गया कितना, केवल अनुक्रम हमें निकालना है, तो अनुक्रम मिल गया -1/6, दूसरा मिल गया हमारा 1/6 और तीसरा मिल गया 1/2 और यहाँ चौथा है 5/6 और पाँचवा है 7/6। ठीक, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब देखते हैं पाँचवा क्या दिया है, पाँचवा देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये कह रहा है an बराबर -1, an के घात -1 और ये 5 के घात n + 1। तो देखिए जहाँ जहाँ n है पहले हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, इस तरह से। ठीक, तो क्या रखेंगे, पहले n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा a1 बराबर -1 1 माइनस का 1 और ये हो जाएगा 5 1 प्लस का 1। ठीक, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख रहे हैं। देखिए
ये प्लस एक है, माइनस एक से कट जाएगा, तो a1 बराबर हो जाएगा -1। 5 के घात ये हो जाएगा कितना 2, तो 5 के घात 2 यानी कि 5 पचे 25, तो ये हो जाएगा 25 गुणे, ये माइनस का 1 है ना, उल्टा लिख रहे हैं ना, -1 है, -1 गुणे 25, तो हो जाएगा -25। ठीक, नहीं देखिए यहाँ पर एक कंडीशन गलत हो गया। क्या हो गया गलत, यहाँ रुकिए, ये कट गया घात तो जीरो ना, पिछली बात ही फिर गलत हो गया। यहाँ कट गया घात तो जीरो बचा ना, ये ध्यान नहीं दिया हम। किसी भी संख्या का घात जीरो होता है तो उसका मान कितना हो जाता है 1, ये रूल है। ठीक, ये गलत हो गया। देखिए ये प्लस से माइनस कट गया तो ये जीरो हो गया, और किसी भी संख्या के घात का जीरो, जब घात जीरो रहेगा, कोई भी मान लीजिए संख्या है 2 का पावर जीरो, तो उसका मान भी 1 हो जाएगा। मान लीजिए 101 का पावर भी अगर जीरो है ना, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी संख्या का घात जो जीरो रहता है ना, किसी भी संख्या का घात जीरो रहेगा तो उसका पावर मान 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा a1 बराबर 1 गुणे 25 यानी कि 25, इसका पूरा आंसर हो गया। ठीक, तो ये हमारा एक पद मिला। अब दूसरे पद के लिए करेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख देंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं, थोड़ा सा है। ठीक, n+1, तो देखिए कह रहा है जहाँ ज़्यादा देखिए n दिया ना, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा a2 बराबर -1, ये हो जाएगा 2 -1, 5 के घात 2 +1, इस प्रकार से। ठीक, तो ये हो जाएगा -1 का घात कितना हो जाएगा 1, और ये हो गया 5 के घात 3, तो ये हो गया -1 का घात 1 यानी कि -1 गुणे 5 का घात 3 यानी 5 पचे 25, 25 पाँचे 125। अब देखिए -1 गुणे 125 बराबर कितना हो जाएगा -125। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा पद मिल गया। अब बात करें तीसरे पद की, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम 3 रखते जाएंगे और हम मान निकालते जाएंगे। ठीक, तो तीसरा पद हो जाएगा a3 बराबर कितना हो जाएगा -1 का घात 3 -1, ये हो जाएगा 5 के घात a3 +1, क्योंकि हमें जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा -1 के घात 2 हो जाएगा। अब देखिए 5 के घात कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1 की घात 2 है, तो ये प्लस में मान इसका आ जाएगा, तो इसका मान 1 गुणे 5 की घात 4 करेंगे तो कितना होगा 625 हो जाएगा। तो 625 में 1 से गुणा करेंगे तो मान हमारा 625 मिल जाएगा। तो ये हमारा a3 का मान मिल गया, नहीं तीसरा पद। अब चौथे पद के लिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ, जहाँ जहाँ n है वहाँ 4 रख देंगे, तो 4 बराबर ये हो जाएगा a4 बराबर -1, 4 -1, 5, 3 + 1, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए -1 और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 5, 3 + 1 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 मान मिल गया -1। अभी आप समझते हैं ना कि किसी भी संख्या का एक मान लीजिए कि ये -1 का घात किसी भी नहीं, -1 का घात सम संख्या है, कोई सम संख्या है तो उसका मान प्लस में आएगा। और यदि विषम संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ a2 था, यहाँ था ना a2, कहाँ यहाँ a2 था, -1 का घात a2 नहीं -1 का घात 2 था ना, तो एक में एक मान आ गया इसका, और -1 का घात यहाँ 3 है तो माइनस में मान आ गया। यानी कि जब सम संख्या किसी ये -1 का घात यदि सम संख्या है तो उसका मान प्लस में आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, और विषम संख्या है तो उसका मान -1 में आ जाएगा। ठीक, माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा गुणे 5 के घात 4 की करेंगे तो कितना होगा 625 होगा ना। और देखिए 3 1 4 ना, अब 4 रखना था ना, सॉरी ये गलत हो गया, 4 + 1, क्योंकि हम तीसरा पद तो निकाल दिए हैं, चौथा पद निकाल रहे हैं, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो 5 की घात कितना हो जाएगा 5, तो 5 का घात 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3125 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3125, आप करके देख लीजिएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 इस तरह 5 बार। ठीक, तो ये हो जाएगा 3125। तो इसका ये -1 से गुणा करा देंगे तो -3125 हमारा आंसर मिल जाएगा। अब ये 5 लास्ट पद निकालना है, तो यहाँ निकाल दे रहे हैं। ये 5 बराबर कितना -1 का घात 5 -1 इंटू 5 का घात 5 + 1, तो ये 5 -1 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान हम निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। मैंने अभी बताया है कि किस -1 का घात यदि सम संख्या रहेगा तो उसका मान 1 में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक, यानी 1 आ जाएगा। तो 5 और ये 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यह 5 की घात 6।
अब देखिए इसका मान हो गया 1 गुणे 5 या 6 करेंगे तो 15,625 मिलेगा मान, 15,625। तब ये हमारा 15,625 हो गया। तो अब अनुक्रम लिख देंगे यहाँ पर। अनुक्रम अनुक्रम क्या हो जाएगा, अनुक्रम अनुक्रम बराबर हमारा हो जाएगा, पहला पद क्या था 25 था, और दूसरा क्या था A2 था हमारा कितना 625 था ना, नहीं A2 था 125 माइनस 125 था, इसमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर है A2 ठीक। अब देखिए A3 का है 625 है, और A4 क्या है माइनस 3125 है, और A5 क्या है 15,625 है। तो ये हमारा अनुक्रम मिल गया। तो इस तरह से हम पांचों पद निकाल दिए। अब एक लास्ट पद बचा है छठवां पद, क्योंकि हमें प्रश्न में कह रहा था कि प्रश्न 1 से 6 तक का सभी प्रश्नों का अनुक्रम प्रथम 5 पद के अनुक्रम निकालने थे ठीक। छठवां निकाल लेते हैं। अब देखिए छठवां कह रहा है कि En बराबर n कोष्टक में n का स्क्वायर प्लस 5 बटे का 4 कोष्टक बंद ठीक। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख देंगे तो A1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 बटे का 4, इस प्रकार से। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 बटे का 4, यानी कि हो जाएगा 1, ये 5 1 6 बटे का 4 कटा देंगे, 2 दूना का 4, 2 3 6। तो ये हमारा मान मिल गया कितना 3 बटे का 2, इस प्रकार से ठीक। तो ये हमारा मान मिल गया 3 बटे का 2। अब देखिए A2 निकालेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 का पावर 2 प्लस 5 बटे का 4, जहाँ जहाँ ये नहीं वहाँ 2 रख रहे हैं ठीक। ये हो जाएगा 2 गुणे 2 दूना का 4 हो जाएगा, 2 का पावर 2 4 प्लस 5 बटे का 4, इस प्रकार से। अब देखिए 4 5 9 होता है 2, ये हो जाएगा 9 बटे का 4। तो हमारा मान मिल गया 9 दूना का 18 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ प्लस था ना तो यहाँ प्लस, हाँ प्लस, हाँ ठीक है प्लस था, यहाँ पर प्लस है, हम गुणा समझ रहे थे ठीक। तो ये हो जाएगा 5 4 9, तो 9 दूना का 18 बटे का 4। तो ये हो जाएगा 2 दूना 18, 2 दूना का 4, इस प्रकार से। तो 9 बटे का 2 हमें A2 मिल जाएगा ठीक। अब इसी तरह से A3 निकालेंगे तो A3 बराबर हो जाएगा 3 का पावर 2 प्लस 5 बटे का 4, इस प्रकार से। हो जाएगा 3 का पावर 2 यानी कि 9 प्लस 5 बटे का 4। तो ये हो जाएगा 9 5 14 बटे का 4, तो 2 दूना का 4, 7 दूना का 14, तो 7 का 21 बटे का 2, ये हमारा तीसरा पद निकल गया ठीक। अब इसी तरह चौथा पद निकालेंगे तो A4 बराबर हो जाएगा 3 का पावर 4 प्लस 5 बटे का 4, इस प्रकार से। तो 3 हो जाएगा, 3 का पावर 4 यदि करेंगे हम तो कितना मान मिलेगा 3 का पावर 4। तो 3 का पावर 4 हमारा हो जाएगा, यहाँ 4 कहाँ से होगा ना, देखिए हम भी सोच रहे थे कि यहाँ 4 कहाँ से होगा, यहाँ स्क्वायर ना होगा, क्योंकि हमें सूत्र में यहाँ देखिए दिया है स्क्वायर, तो स्क्वायर ना 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी हम भी सोच रहे थे भाई 4 कहाँ से आ गया। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो A4 निकाल रहे हैं ना हम, यहाँ गलत हो गया पूरी की पूरी। देखिए A4 निकाल रहे हैं तो 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 बटे का 4, इस प्रकार से। तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4 चौका 16 बराबर में हो जाएगा, और प्लस 5 बटे का 4, 16 5 21 होता है, तो 4 21 बटे का 4, 21 चौक 84 होता है, तो 84 बटे का 4, यानी कि 4 दूना का 8, 4 एकम 4, तो हमारा पूरा मान कितना मिल गया 21 मिल गया यहाँ जा करके। अब लास्ट पद निकालेंगे A5। देखिए ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ी होगा, जैसे हम A4 की जगह पर 3 लिख दिए थे, ध्यान नहीं देने की वजह से। देखिए ध्यान देते रहना है, पूरा कॉन्सेप्ट हमारा जो करते हैं काम उस पर रहना चाहिए। तो देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा, पाँचवा पद निकाल रहे हैं, प्लस 5 बटे का 4 हो जाएगा ठीक। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 बटे का 4। अब देखिए 5 25 5 कितना होता है 30 होता है ना, बटे का 4। अब देखिए 2 दूनों का 4, 15 दूनों का 30, तब 15 पचे 75, 15 पचे कितना 75 बटे का 2, और 75 में 2 से हम भाग करेंगे तो यह छोड़ देंगे, इतना ही क्या करेंगे
देखिए भाग दे रहे हैं, भाग देने के तो छोटा ही ना होगा, 2 भागे 75 यानी कि 2 तिहाई 6, इतना ही रहने देते हैं। ठीक, नहीं इतना ही छोड़ देंगे क्योंकि हमारा आंसर में इतना दिया है। ठीक, तो देखिए अनुक्रम इसका हो जाएगा, अनुक्रम बराबर क्या, A1 क्या था 3/2, A2 क्या था 9/2 और A3 क्या था 21/2 और A4 क्या था 21 केवल था और A5 क्या हो जाएगा 75/2। देखिए अनुक्रम को आ रहा है तो हम कामा लगा रहे हैं, यदि श्रेणी यहाँ का आता तो हम बीच में प्लस लगाते जाते। ठीक, तो श्रेणी नहीं, हमें अनुक्रम ज्ञात करना है तो यहाँ कामा हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों के प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया है। यानी कि देखिए nवां पद दिया है A17 और A24 दिया है, इसमें से हमें वांछित पद निकालना है। एक बार n के स्थान पर 17 रखेंगे और 24 रखेंगे तो हमारा वांछित पद मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ हम रखेंगे, तो देखिए A17 बराबर हो जाएगा 4 और 17 माइनस 3, तो 4 × 17 हो जाएगा माइनस का 3, तो 17 चौका 68 होता है, 68 माइनस का 3 यानी कि 65। इस प्रकार से देखिए एक बार A24 रख कर देख लेते हैं, तो हो जाएगा 4 × 24 माइनस का 3, तो 24 चौके कितना होता है, 24 चौके 96, 96 माइनस का 3 तो कितना हो जाएगा 93। तो ये हमारा वांछित पद मिल गया। ठीक, A24 बराबर 93 और A17 बराबर 65। इस प्रकार से हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन में an बराबर n² 2/n दिया है और दिया है a बराबर हम n बराबर क्या रखना है 7, यानी A7 दिया है तो n बराबर हमें 7n रखना है। तो देखिए रख रहे हैं यहाँ पर, केवल इसमें 7 रखना है, इसमें 2 पद रखना था 17 और 24। तो देखिए रखेंगे A7 बराबर 7 का स्क्वायर बटे में 2/7, तो ये हो जाएगा 49 और 2 हम 7 करेंगे तो कितना होगा 128 हो जाएगा। तो 49/128 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ हम लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए तो हम एन बराबर, देखिए यहाँ एक में एन बराबर कितना 9 रखना है। ठीक, एन बराबर कितना रखना है 9 रखना है, तो हम यहाँ A9 बराबर लिख देंगे -1/9 - 1 और 9/3, क्योंकि हमें n बराबर कितना क्या रखना है 9 रखना है। ये क्वेश्चन में है। ठीक, मैं लिखना भूल गया था, ये क्वेश्चन में है A9 है, A9। ठीक, A9 है यानी कि n बराबर हमें 9 रखना है इस प्रकार से। तो देखिए 1/9 कर 9 पहले घटा लेते हैं, 1 और ये हो जाएगा 8 गुणे 9/3। देखिए 1/8 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 9/3 करेंगे 9 81 और 81 में 9 से गुणा करेंगे तो 729 मिल जाएगा हमें। तो 729 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 729। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। ये हमारा वांछित पद निकल रहा है। ठीक, जहाँ जहाँ n के स्थान पर हम मान निकाल रहे हैं तो ये वांछित पद निकल रहा है। तो ये हमारा वांछित पद, आप समझ गए होंगे कि वांछित पद क्या है। ठीक, ये हमारा नया वर्ड है वांछित पद। तो जहाँ जहाँ हम n का मान रख के मान निकाल रहे हैं वो वांछित पद हमारा निकल रहा है इस प्रकार से। अब देखिए A20 रखना है, यानी कि n के स्थान पर हमें 20 रखना है क्वेश्चन नंबर 10 में। सॉरी, हमें क्वेश्चन में 3 रखना था यहाँ पर। देखिए ये 3 है, सॉरी ये 3 हो जाएगा, तो हम 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। यहाँ भी 3 रखेंगे तो 20 3 23, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम 10 तक निकाल लिए। आगे के वीडियो में हम पार्ट बना रहे हैं, इसलिए तब तक जय हिंद जय भारत।